अगर आप जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं, यानी कि उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और सैलरी कितनी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में। इनकम टैक्स ऑफिसर का जो पोस्ट है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ठीक है। और इनकम टैक्स ऑफिसर को टैक्स से रिलेटेड जो काम होता है, टैक्स से रिलेटेड वर्क करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। ITO यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आप SSC की CGL एग्ज़ाम के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको SSC CGL एग्ज़ाम को पास करना होता है। ठीक है। देखिए, अगर आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट की है, आपने BA कोर्स किया हो, चाहे BSc किया हो, चाहे BCom किया हो, चाहे BTech किया हो, BE किया हो, BCA किया, कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स अगर आपने किया है तो आप SSC CGL एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। CGL का जो एग्ज़ाम है इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। ठीक है। इसको SSC कंडक्ट कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। अगर आप SSC के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमने फुल डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि SSC CGL में कौन कौन से पोस्ट होते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है। तो अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना होगा, देन उसके बाद SSC CGL एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी होगी और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि SSC CGL में कितने पेपर देने होते हैं तो इस टॉपिक पर भी हमने फुल डिटेल्स वीडियो बनाई हुई जिसमें हमने सभी चीज़ें डिटेल से बताई हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है। उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। तो SSC CGL एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होगा अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले देखिए, इनकम टैक्स ऑफिसर की जो पोस्ट है आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एंट्री करनी होगी। एंट्री आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से कर सकते हैं। ठीक है। SSC CGL क्रैक करने के बाद आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब मिलेगा, देन उसके बाद प्रमोशन से आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होती है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। ITO की परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यानी कि जो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स यानी कि 21 वर्ष, और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स। ठीक है। SSC की CGL एग्ज़ाम के लिए ST SC वर्ग के उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट, यानी कि जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलती है। OBC वर्ग के उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष की छूट, यानी कि 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन, तथा PWD उम्मीदवार के लिए 10 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है। ठीक है। तो कैटेगरी वाइज छूट भी मिल जाती है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए, जो सैलरी है वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग हो सकती है, यानी कि एरिया टू एरिया कुछ ना कुछ उसमें बदलाव हो सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं सैलरी की। अगर बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे जो है वो 44,900 रुपये, यानी कि 44,900 होता है। ठीक है। HRA आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, DA यहाँ पर देख रहे हैं और TA भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये रही सारी डिटेल्स। ठीक है। ग्रॉस अर्निंग की बात करें तो 67,521 रुपये। ठीक है। अगर हम नेट अर्निंग की बात करें, नेट सैलरी की बात करें तो 61,888 रुपये, यानी कि 61,888 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। तो ये नेट सैलरी है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देखिए, सैलरी आपको एक अच्छा सैलरी मिल जाएगा 60 65, और एक्सपीरियंस बढ़ता है, प्रमोशन होता है तो आपकी जो सैलरी है और भी बढ़ सकती है। ठीक है।
तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सैलरी अड्डा को, जहां पर आपको मिलती है सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन। अपनी तरफ से हम आपको राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ जो देखिए जो वेरिएशन है वो सैलरी में हो सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिखें कि वहाँ सैलरी इतनी मिलती है और वहाँ इतनी मिलती है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट सैलरी जो है वो बहुत ही कम चांस रहता है, बिकॉज सैलरी एरिया टू एरिया वेरी करती है। इस वीडियो को देखने के लिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।